गाइस, वेलकम टू मिस्टिक एफएक्स। तो बात करेंगे आज ऑर्डर ब्लॉक्स की। अगर आप भी स्मार्ट मनी ट्रेडर हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे स्मार्ट मनी में, और ये वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे स्मार्ट मनी एंटर करती है। क्योंकि स्मार्ट मनी ने जहाँ एंटर करना होता है वहां से बहुत हमें स्ट्रेट बाइंग या स्ट्रेट सेलिंग देखने को मिलती है। उसकी वजह यही होती है कि वहाँ पे स्मार्ट मनी ने अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट किए हैं, और वो हमेशा बल्क में ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करती है। स्मार्ट मनी होते कौन है? इनमें से हमारे बैंक्स भी होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और इनको हम वैसे बिग प्लेयर्स भी बोलते हैं, जिनके पास अमाउंट बल्क में होती है और वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अपने ऑर्डर्स मार्केट में प्लेस करते हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में ऑर्डर ब्लॉक्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि हम यहाँ पे मार्केट में रिजेक्शंस देखते हैं, मार्केट वहां से लिक्विडिटी ग्रैब करता है और अपनी डायरेक्शन कंटिन्यू करता है। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली मार्केट अगर बुलिश है और बुलिश डायरेक्शन में ओबी हमें मिल जाता है, तो वहां से लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट बहुत इंपल्स और क्लीन एंट्रीज देती है। इसलिए हम ऑर्डर ब्लॉक को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में। ऑर्डर ब्लॉक्स की कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं और ये कंडीशंस लाजमी फुलफिल होनी चाहिए, फिर ही हमारा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होगा। अदरवाइज मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पिक नहीं करेगी। बहुत से ट्रेडर्स का, बहुत से बिगनर्स का यही क्वेश्चन होता है कि यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक था, ये भी ऑर्डर ब्लॉक था, तो मार्केट ने सिर्फ इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट क्यों किया? वो इसी वजह से क्योंकि उस ऑर्डर ब्लॉक ने इन कंडीशंस को फुलफिल किया। सबसे पहली कंडीशन है हमारे पास इनगल्फिंग, के मार्केट हमारी जो प्रीवियस कैंडल है उसको लाजमी इनगल्फ करे। अब इसका क्या मतलब है? प्रीवियस कैंडल से यहाँ पे मुराद है कि अगर मार्केट, यहाँ पे आप कंसीडर करें कि मार्केट ने अपना बेरिश ट्रेंड स्टार्ट किया हुआ है और यहाँ पे हम लोग पहले बाय जा रहे थे, मार्केट ने यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बनाई थी। इसका अगर हम कलर ग्रीन कर दें, ऐसी कैंडल हमारे पास एक फॉर्म हुई। यहाँ पे मार्केट ने इसको इनगल्फ कर दिया रेड कैंडल के साथ। यहाँ पे हम बात करें बेरिश ट्रेंड की, तो यहाँ पे इनगल्फिंग भी हमारी उसी ट्रेंड की होनी चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि मार्केट ने एक ऐसी कैंडल बनाई है, काफी उसके बीच में मोमेंटम था, इसको अगर हम रेड कर दें और उसकी जो विक्स है बहुत मिनिमल सी विक्स बनी है इस तरह करके, या फिर नीचे साइड पे विक है ही नहीं, अगर है तो बहुत मिनिमल सी है। ये हमारा एक बेरिश केस डिस्कस हुआ जिसमें मार्केट ने ऑपोजिट कैंडल की इनगल्फिंग की है। इस चीज को हम कहते हैं इनगल्फिंग। ये हमारी पहली कंडीशन है, एंड सेम गोज फॉर बुलिश मार्केट। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक रेड कैंडल थी, इसकी कुछ इस तरह की विक थी। विक बड़ी हो छोटी हो ये चीज हम बाद में डिस्कस करेंगे। आपने बस ये देखना है कि कैंडल हमारी ऑपोजिट है और ऑपोजिट कैंडल ही इनगल्फ कर रही है। और यहाँ पे जो इनगल्फिंग का केस होगा वो इस तरह होगा कि मार्केट यहाँ पे, क्योंकि मार्केट बुलिश जा रही है, तो वो इस तरह का ग्रीन साइन देगी, ऑपोजिट इनगल्फिंग होगी यहाँ पर भी। और जब इनगल्फिंग कैंडल होती है तो उसकी विक्स या तो होती नहीं है या फिर बहुत मिनिमल होती है। यहाँ पे फिर भी अगर मैं कुछ विक्स लगा दूं, सपोज कर लें कि इस तरह की कंडीशन है, तो ये दोनों केसेस में हमारे पास इनगल्फिंग हुई। ये हमारी हुई ऑर्डर ब्लॉक की पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन हमारी है कि वहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लाजमी होना चाहिए। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों जरूरी है? क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक ऐसा जबरदस्त सा कॉन्सेप्ट है स्मार्ट मनी में, जो कि हमारी ट्रेंड की डायरेक्शन को बहुत ज्यादा कंफर्म कर देता है कि मार्केट अगर बुलिश है और बुलिश वहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, मोस्ट लाइकली मार्केट एक पुल बैक लेगी, लिक्विडिटी ग्रैब करेगी और अपनी बुलिश डायरेक्शन ही कंटिन्यू करेगी। यहाँ पे अगर हम एक बुलिश मार्केट की एग्जांपल ले लेते हैं, तो मार्केट इस तरह जा रही है, अगर ये हमारा एक बुलिश मोमेंटम है, पुल बैक के बाद मार्केट जब दोबारा ऊपर जाएगी तो ये पिछला स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारा एक बुलिश मोमेंटम कंफर्म हो रहा है कि मार्केट ने पिछला स्ट्रक्चर, पिछला हाई ब्रेक किया है, और जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा वो मोस्ट लाइकली हमारा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे प्लेस हो रहा होगा। पुल बैक में मार्केट ने जब यहाँ पे लास्ट ग्रीन कैंडल दी, उसका कलर हम रेड कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे एक इनगल्फिंग कर दी। ऑपोजिट कैंडल, क्योंकि हमारा ट्रेंड बाय है तो हमने इसको ग्रीन कर दिया, ऑपोजिट कैंडल ने यहाँ पे इनगल्फिंग कर दी। यहाँ पे मार्केट ने इंडिकेट तो किया कि यहाँ पे मार्केट अपनी डायरेक्शन कंटिन्यू कर सकती है, लेकिन इसको कंफर्म किया मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करके, प्रीवियस हाई को ब्रेक करके, और इसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी यहाँ पे दो तरह के होते हैं। एक तो मैंने आपको बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट बता दिया कि मार्केट ने प्रीवियस हाई यहाँ पे निकाला है, इसको हम ये भी कह सकते हैं प्रीवियस हाई ब्रेक करके न्यू हायर हाई फॉर्म हो गया। हायर हाई का कॉन्सेप्ट अमूमन सबको पता होता है, लेकिन यहाँ पे एक एडवांस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है जो कि लिक्विडिटी ग्रैब करके बनता है, और वो ज्यादा वैलिड है, जिसकी वजह से हम बहुत वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं। एक तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया कि मार्केट ने पिछला हाई क्रॉस किया। अब यहाँ पे एक और एडवांस कॉन्सेप्ट है कि इसी को यहाँ पे मैं अगर मॉडिफाई करके दिखाऊं आपको, इसी में आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा। मार्केट ने ऐसे ही यहाँ पे जाना है, लेकिन यहाँ पे ना या छोटे टाइम फ्रेम पे या सेम टाइम फ्रेम पे भी हो सकता है। मार्केट ने जब इस हाई के बाद ये लो फॉर्म किया है ना, तो इससे पहले मार्केट ना एक छोटा सा स्विंग ऐसे जब हो और फिर एक लो क्रिएट करे। जब मार्केट इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाएगा, इसको अगर मैं अलग कर दूं इस स्ट्रक्चर को, मार्केट जब इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है ना कि इस लो को फॉर्म करने से पहले जब एक छोटा सा लो मार्केट यहाँ पे निकालता है ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की है, इस लो की लिक्विडिटी ग्रैब की है, उसके बाद ये इंपल्स मूव दिया है। इस लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद जब ये कैंडल हमारे पास फॉर्म होती है ऑपोजिट इनगल्फिंग कैंडल, इंडिकेशन 1, यहाँ पे हमारी पहली इंडिकेशन हो जाती है कि मार्केट ने यहाँ से बुलिश जाना है, अपना बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करना है। लेकिन इसको और कंफर्म करने के लिए, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स आइडेंटिफाई करने के लिए, हम यहाँ पे एक और देखते हैं कि ये जो यहाँ पे स्विंग मार्केट ने निकाला है, ये वाला यहाँ पे जो मार्केट प्रीवियस लोअर क्रॉस कर रही है वो यहाँ से लिक्विडिटी लेके क्रॉस कर रही है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे मार्केट ने सेल
साइड लिक्विडिटी, सेलर्स को यहाँ से बाहर निकाला, यहाँ पे लिक्विडिटी ली, उनके स्टॉप लॉसेस हंट किए और यहाँ पे एक बुलिश इनगल्फिंग की और अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया। अब पीछे क्या रह गया था, बाय साइड लिक्विडिटी रह गई थी, यहाँ से मार्केट ने बाय साइड लिक्विडिटी भी हंट कर ली। क्या मतलब, अब इस दूसरी कंडीशन का मतलब ही ये था मार्केट में हम वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स फाइंड कर सके, वो इसी तरह के जब मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी भी निकाल ली, बाय साइड भी निकाल ली। अब हमारे पास जो ये वाला जोन था, हम ऑर्डर ब्लॉक को इस तरह यहाँ पे मार्क कर लेंगे, इसका कलर लाइट करके। ये हमने ऑर्डर ब्लॉक एक मार्क कर लिया। कंफ्यूजन ये है कि ऑर्डर ब्लॉक अब कितना हिस्सा मार्क करें। जो कैंडल हमारी ऑपोजिट कैंडल बनने से पहले जो प्रीवियस कैंडल थी ना, जो फर्स्ट कैंडल है, उसका जितना हिस्सा है आपने वो मार्क कर लेना। अभी आप बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये समझे कि मैंने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया है और जो प्रीवियस कैंडल थी वो जितनी भी थी उस एरिया को मैंने मार्क कर लिया, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। अब जो हमारी थर्ड कंडीशन है वो है स्विंग फॉर्मिंग आफ्टर ओबी। अब ये बड़ा कम्प्लेक्स सा एक लग रहा होगा पॉइंट, लेकिन ये पॉइंट इतना कम्प्लेक्स है नहीं क्योंकि हम ऑलरेडी इसको 70% पढ़ चुके हैं। स्विंग फॉर्मिंग आफ्टर ओबी, ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होने के बाद एक स्विंग फॉर्म होना चाहिए जो कि ऑपोजिट साइड की लिक्विडिटी हंट करेगा, जो कि इसने यहाँ पे हंट कर ली है। यानी कि बाय साइड लिक्विडिटी हंट कर ली, सेल साइड तो एक करके आया था, बाय साइड भी लिक्विडिटी हंट कर ली, प्रीवियस हाई भी निकाल दिया, मतलब से स्विंग फॉर्म हो गया। ठीक है, अब स्विंग फॉर्म होने के बाद ये तीनों कंडीशंस पूरी हो गई। मार्केट ने अब ऐसे ही मूव नहीं देना, यहाँ पे करना है दोबारा से ट्रैप। अब मार्केट के ट्रैप्स को आप समझे। अब देखें कि मार्केट में जब स्मार्ट मनी यहाँ पे एंटर हुई थी, ये लिक्विडिटी स्मार्ट मनी ने ले ली थी, उन्होंने बाय ऑर्डर अपने प्लेस करने हैं और बाय ऑर्डर वो तब तक प्लेस नहीं कर सकते जब तक उन्हें उतने सेलर्स ना मिले। अब वही बात कि किसी ने चीज खरीदनी है तो कोई बेचने वाला होना चाहिए, तो उन्होंने पहले सेलर्स को हंट किया। जब उनको हंट किया तो उनके क्या हुए, बाय ऑर्डर्स इनिशिएट हो गए। उन्होंने जो अपना स्टॉप लॉस सेट किया होगा वो कहीं इस लो पे किया होगा, मार्केट ने सर एग्जैक्टली उसको हिट किया, वहां से लिक्विडिटी ली है और ऑपोजिट मूव किया है। और जब इस ब्लॉक में स्मार्ट मनी एंटर हुई है, उसने अपने बल्क में ऑर्डर्स एग्जीक्यूट किए हैं, तो मार्केट ने एक इंपल्स मूव देना होता है। इस वजह से ये एक स्विंग बनता है बाय साइड की लिक्विडिटी हंट करने के लिए, यानी कि प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी हंट करने के लिए। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो एक रैली आई है, यहाँ पे क्लीन 2-3 कैंडल्स आपको मिलेगी। यहाँ पे हमारा मोस्ट लाइकली हमारा एफवीजी भी फॉर्म होता है। अगर हम इसको सपोज कर लें कि यहाँ पे हमारा ये एक एफवीजी जोन है, तो यहाँ पे इतनी इंपल्स बाइंग हो रही होगी क्योंकि स्मार्ट मनी एंटर हुई है, और जब स्मार्ट मनी ने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर दिए, यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स यहाँ पे पेंडिंग रह जाएंगे, जिसकी वजह से अक्सर यहाँ पे इंबैलेंस फॉर्म होता है या फिर अक्सर यहाँ पे एफवीजी फॉर्म हो रहा होता है। वजह यही होती है कि स्मार्ट मनी ने जब बल्क में ऑर्डर्स प्लेस किए हैं तो इसमें से सारे ऑर्डर्स फिल नहीं हुए, इसमें से कुछ ऑर्डर्स रह गए हैं, जिसकी वजह से इंबैलेंस यहाँ पे एफवीजी क्रिएट हुआ है। और ऑर्डर ब्लॉक को हम इसलिए मार्क करते हैं क्योंकि रैली वहां से स्टार्ट हुई है। अब स्विंग यहाँ पे फॉर्म हो गया, उसके बाद मार्केट ने हमें ऐसे ही एंट्री नहीं दे देनी, यहाँ पे उसने फिर एक दफा ट्रैप करना है। मार्केट ने ट्रैप इसलिए करना है क्योंकि अब इतना तो रिटेलर को भी पता है कि अगर स्मार्ट मनी ने यहाँ पे एंट्री ली है और क्लीन बाइंग आई है, तो वो यहाँ पे एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक बेसिक कॉन्सेप्ट्स ना यहाँ पे वो मार्क करके बैठा हुआ है कि यहाँ पे ना मार्केट जब दोबारा वापस आएगी, यहाँ पे इस पॉइंट पे आएगी, तो मैं यहाँ से बाइंग की एंट्री वापस यहाँ पे बना लूंगा। लेकिन स्मार्ट मनी यहाँ पे इतनी जल्दी एंट्री देगी नहीं, रिटेलर्स को इस तरह ट्रैप करेगी कि वो यहाँ पे ना इस तरह दिखाएगी कि मैं यहाँ पे दोबारा सेलिंग में आ रही हूँ, कुछ लोग यहीं से शॉर्ट कर देंगे, इसी पॉइंट से शॉर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वापस आएगी, थोड़ा सा टच करेगी इस एफवीजी को, फिर टेलर यहाँ पे समझेगा कि मार्केट ने ना एफवीजी टच कर लिया है, पता नहीं से नीचे आना है कि नहीं मेरी एंट्री मिस ना हो जाए, फोमो में आके हमें ट्रेड लेगा। यहाँ पे कुछ सेलर्स ने शॉर्ट किया हुआ था, और जब यहाँ पे जो बाइंग देखने वाला रिटेलर है उसने अपने एफवीजी मार्क किए हुए हैं, ओबी मार्क किया हुआ है, उसने देखा कि यहाँ पे चलो एफवीजी टेस्ट हो चुका है, ऑर्डर ब्लॉक तक पता नहीं जाना कि नहीं जाना, एंट्री लेता है यहीं से, मार्केट ऊपर जाती, यहाँ पे पास जाती। पहले तो यहाँ पे सेलर्स के यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गए, उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा हल्का सा स्विंग निकालेगी, पूरा भी नहीं निकालेगी, तो इसका रिजल्ट होता है कि वो रिलेटिव हाइज बन जाते हैं, जिन्हें हम इक्वल हाइज भी कहते हैं। हल्का सा निकालेगी, रिटेलर्स को यहाँ पे दिखाएगी मार्केट वाकई बाई जा रही है, वो सुकून में बैठे हैं। जैसे ही यहाँ पे एक न्यू लॉ लगेगा, मार्केट ने इम्पल्स से नीचे गिरना है। यहाँ पे स्मार्ट मनी ने बायर्स को भी ट्रैप किया, सेलर्स को भी ट्रैप, फिर मार्केट एग्जैक्ट इस ऑर्डर ब्लॉक तक भी आएगी, उस एफवीजी को भी मुकम्मल टेस्ट करेगी जो उनसे रह गया था, क्योंकि उसने ट्रैप तो बना लिया। फिर यहाँ से जाएगी मार्केट क्लीन बाइंग की साइड पे, और उसका टारगेट ये होगा क्योंकि यहाँ पे दो रिलेटिव हाइज बन गए, रिलेटिव हाइज बन गए, इसका मतलब बाय साइड लिक्विडिटी यहाँ पे रेस्ट हो गई, सेलर्स की लिक्विडिटी यहाँ से उन्होंने हंट कर ली, यहाँ पर उन्होंने लिक्विडिटी भी ले ली और अपने ऑर्डर्स भी उनके फिल हो गए, अपनी उन्होंने डायरेक्शन कंटिन्यू की। ठीक है, इस तरह यहाँ पे हम लोग जब ऑर्डर ब्लॉक पे वापस आएगी तो हम स्मार्ट मनी को वहां से फॉलो करेंगे। फिर मार्केट जब एग्जैक्ट वापस इस जगह पे आएगी, हम वहां पे अपनी एंट्रीज प्लेस करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे राइट बिलो दिस लो और टारगेट करेंगे इन रिलेटिव हाइज को, क्योंकि यहाँ पे अब बाय साइड लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है। अब ये जो मैंने एक बताया कि मार्केट ने ट्रैप करना है, ट्रैप तो उसने करना है, लेकिन इस ट्रैप का नाम क्या है? यहाँ पे हमारा एक न्यू कॉन्सेप्ट ऐड होता है जिसको हम बोलते हैं इंड्यूसमेंट। मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूस करना है, ट्रैप करना है, दोनों का मतलब सेम है, लेकिन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में इस कॉन्सेप्ट का स्पेसिफिक नाम है जिसको हम इंड्यूसमेंट बोलते हैं। मार्केट यहाँ पे करेगी इंड्यूस, सेलर्स को भी ट्रैप कर रही होती है, बायर्स को भी ट्रैप कर रही होती है, और जब तक उसे लिक्विडिटी नहीं मिलेगी, सेलर्स हंट नहीं करेगी, बायर्स हंट नहीं करेगी, उसने अपना रियल मूव देना ही नहीं है। इसलिए हम देख रहे होते हैं अक्सर मार्केट बहुत साइडवेज हो रही होती है, उसका मूव का पता नहीं चल रहा होता, बेसिकली वो वहां पे ट्रैप कर रही होती है, जैसे उसने यहाँ पे ट्रैप किया है। और इस कॉन्सेप्ट को एक्जैक्टली हम कहते हैं कि स्विंग फॉर्मिंग आफ्टर ओबी। स्विंग यहाँ पे बन गया, वो चीज मैंने आपको समझा दी है कि स्विंग यहाँ पे बनता है, मार्केट ट्रैप करती है, उसके बाद जब ऑर्डर ब्लॉक में आती
दी एग्जैक्ट हम वहां पे अपनी एंट्री प्लेस करेंगे। इसी तरह मार्केट जब बेरिश होगी तब भी ऐसे ही ट्रैप करेगी। आप इस सारे सिनेरियो को बिल्कुल उल्टा कर दे, बेरिश में रख के देख ले तो वहां पे ऐसे ही होगा। तो वहां पे आपको इसी तरीके के एग्जांपल्स मिलेंगे। इसको हम बाद में रियल चार्ट्स पे भी देखेंगे, हमें हर जगह ही सेटअप मिलेगा क्योंकि मार्केट ट्रैपिंग के बगैर, लिक्विडिटी हंट किए बगैर, एसएल हंट किए बगैर मूवमेंट करती ही नहीं है। अगर मार्केट ने सेलिंग में जाना है तो वो बायर्स को हंट करिए, बाइंग में जाना है तो वो सेलर्स को हंट करिए, क्योंकि जब तक कोई चीज बेचने वाला नहीं है कोई खरीद नहीं सकता, और जब तक कोई खरीदने वाला नहीं है तो कोई बेच नहीं सकता। इसलिए ये जीरो सम गेम है। इस तरह फाइंड किए जाते हैं वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स, और यहाँ पे हमारी तीनों जो कंडीशंस हैं वो यहाँ पे फुलफिल हो जाती है। एक और प्रॉब्लम ये आता है कि बिगनर्स जब चार्ट्स पे जाते हैं तो उन्हें ऑर्डर ब्लॉक्स वहाँ पे पॉइंट आउट ही नहीं करने आ रहे होते कि कहाँ पे हम लोग ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करें। तो उसकी यहाँ पे हम कुछ टाइप्स भी देख लेते हैं ताकि हम लोग चार्ट्स पे इजीली ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क कर सकें। सबसे पहले इनगल्फिंग। इनगल्फिंग वही वाली बात एग्जैक्टली उसी तरीके से कि मार्केट में जो भी कैंडल होगी मार्केट उसको ऑपोजिट इनगल्फ कर लेगा। यहाँ पे हम बुलिश एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करें कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल है और उसके विक को भी बना लेते हैं। हेल्दी बॉडी मैंने बनाई है क्योंकि इनगल्फिंग का मतलब ये होता है कि मार्केट मुकम्मल पिछली वाली जो कैंडल होती है उसको इनगल्फ कर लेती है। ठीक है, ये हमारे पास एक कैंडल थी। नेक्स्ट जो कैंडल बनेगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगी। अगर हम यहाँ पे बेरिश की एग्जाम्पल देख रहे हैं तो एक रेड कैंडल ही बनेगी जो साइज में बहुत बड़ी होगी और पिछली कैंडल को यहाँ से इनगल्फ कर लेगी। इनगल्फिंग का मतलब ही ये होता है कि वो पिछली कैंडल को बिल्कुल यहाँ से कवर करके नीचे क्लोजिंग देगी और हेल्दी क्लोजिंग देगी, यानी कि उसके बीच में विक कम होगी। इसका कलर हम कर देते हैं रेड। ये एग्जांपल होगी हमारी बेरिश मार्केट की कि यहाँ पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक हुआ, इसने इस कैंडल को कर दिया इनगल्फ। यहाँ पे मैंने सिर्फ एज अ एग्जांपल ये आपको पिक्चराइज करके दिखाया कि इनगल्फिंग के अगेन हमने एक एग्जांपल देख ली। मार्क कैसे करेंगे इसको, जो प्रीवियस कैंडल है उसका जो साइज है उतना मार्क कर लेंगे। ये हमने कर दिया मार्क। हमारा इनगल्फिंग जो ऑर्डर ब्लॉक होगा जहाँ पे भी हमें चार्ट पे इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा। अब ये जरूरी है कि आपको इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है और आपको वो मार्क करना है। बाकी जो डिस्कशन है कि ये काम करेगा यहाँ पे नहीं करेगा वो एक अलग टॉपिक है, वो डिटेल्ड टॉपिक है। पहले आप आइडेंटिफाई करना सीख लें कौन सा काम करेगा, वो आप आहिस्ता आहिस्ता यूज टू हो जाएंगे जब आप बार बार वो स्ट्रक्चर रिपीट होता देखेंगे मार्केट के अंदर। सेकंड का नाम है टू कैंडल्स क्रॉसिंग। टू कैंडल्स क्रॉसिंग का क्या मतलब, यहाँ पे भी एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने एक रेड कैंडल दी थी और ये साइज में भी काफी हम लोग थोड़ी सी कर लेते हैं क्योंकि मार्केट में हमेशा सेम साइज की कैंडल्स नहीं बनती, थोड़ी साइज का बड़ा करते हैं। तो ये हमें दे दी एक रेड कलर की कैंडल, इसके विक्स भी है। अब विक्स के साथ जो कैंडल है ना, कैंडल का साइज है ओवरऑल बहुत बड़ा हो चुका है। यहाँ पे जो हमारी ऑपोजिट कैंडल्स होंगी वो इस तरह होनी चाहिए कि अगर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल इस तरह बनी है और ये हमारे साइज में छोटी है, ये इसको इनगल्फ नहीं कर सकी। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी विक बनाते हैं और जो हमारी सेकंड कैंडल होगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी कहीं और इसने मिलके, इन दोनों कैंडल्स ने मिलके इस कैंडल को किया इनगल्फ। इस कैंडल ने क्रॉस किया, ये कैंडल सिर्फ क्रॉस नहीं कर पाई, हालांकि ये दोनों ऑपोजिट कैंडल्स थी। इस केस में भी एक कंडीशन है कि आपकी ये जो ऑपोजिट कैंडल्स है दोनों सेम होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि ये एक रेड हो और ये ग्रीन बन रही हो, तो इस तरह नहीं, ये दोनों ऑपोजिट कैंडल्स ने मिलके पिछली यहाँ पे मिलके किया इस रेड कैंडल को क्लोज। तो हम इसे कह देंगे टू कैंडल्स क्रॉसिंग क्योंकि टू कैंडल्स मिलकर क्रॉस करेंगे हमारी रेड कैंडल को। फिर यहाँ पे हम लोग मार्क कैसे करेंगे, हम करेंगे इस एरिया को मार्क, इस एरिया को करेंगे हम कंसीडर ऑर्डर ब्लॉक। मैम अब आपने यहाँ पे विक को ऑर्डर ब्लॉक में क्यों नहीं रखा, इस एरिया को पहले क्यों छोड़ दिया? अब इसका आंसर ये है कि स्मार्ट मनी जो सा है कभी भी डायरेक्ट तो नीचे आने नहीं वाली। वो जो पॉइंट है ना, मैंने जो इंड्यूसमेंट की बात की थी, मार्केट यहाँ पे इंड्यूसमेंट भी तो लेने आना है। यहाँ से जब इंड्यूसमेंट ट्रैप करने आएगी वो यहाँ पे कहीं टच करेगी, वहां पे ऊपर जाएगी, देन नीचे गिरेगी, तो फिर हम इस एरिया को कंसीडर ही क्यों करें। इसीलिए यहाँ पे हम विक जितनी होती है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट की ये वाली कैंडल भी बहुत बड़ी थी, यहाँ पे उसने एक साइड पे विक निकाली हुई थी, इसीलिए मैंने इसको जितनी यहाँ पे विक थी उतना एरिया यहाँ से छोड़ दिया। अब हम इसको बिल्कुल कैलकुलेटेड नहीं छोड़ सकते, इसलिए इसका आसान तरीका है कि आप जो ऑपोजिट विक होती है उसको आप कंसीडर ही ना करें। ठीक है, स्मार्ट मनी ने यहाँ पे इंड्यूस करने आना है, यहाँ पे फिर हम लोग ट्रैप होते हैं। इसका बेस्ट तरीका ये है कि ऑर्डर ब्लॉक को वैलिड करने के लिए कि मार्केट इसको रिस्पेक्ट करे, आपको एक क्लीन एंट्री मिले, आप इस विक को ना कंसीडर करें। हाँ, हमारी अगर कैंडल ऐसी हो कि वो पूरी ऐसी क्लीन कैंडल हो, उसके यहाँ पे कोई भी विक ना हो, तो हम क्या करेंगे, इस विक को भी कंसीडर कर लेंगे। बट जब यहाँ पे दोनों साइड पे विक्स हैं तो हम एक साइड पे जितनी विक है उतना ही एरिया दूसरी साइड पे कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टू कैंडल्स क्रॉसिंग। टू कैंडल्स बिल्कुल प्रीवियस कैंडल को क्रॉस कर रही है, तो ये हमारा हो गया टू कैंडल्स क्रॉसिंग। अब बात करते हैं विक कवरिंग कैंडल्स। अब मार्केट में हमें ऐसा भी कुछ दिखता है, ये एक बड़ी हेल्दी सी कैंडल है। दोबारा बेरिश की एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारी बहुत एक हेल्दी कैंडल है और ये ग्रीन ही कैंडल है। अब हेल्दी कैंडल में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इसकी बहुत मिनिमल से विक है, यहाँ कभी विक होती भी नहीं है। यहाँ पे फिर इनगल्फिंग होंगे ना तो अक्सर ऐसा होता है, प्राइस तो यहीं से गिरेगी, लेकिन बेरिश कैंडल की प्राइस की क्लोजिंग इस तरह की होती है कि बॉडी जाके क्लोज प्राइस नीचे हुई है, कलर इसका करते हैं हम रेड
और चूंकि प्राइस यहाँ से गिरा, कैंडल यहाँ पे जब हमारी क्लोज हुई तो प्राइस ने यहाँ से नीचे आना था ना, ये बन गई हमारी एक ऑपोजिट कैंडल जिसने इसको किया इनगल्फ। इनगल्फिंग तो ये कर रही है, लेकिन कर क्या रही है, अपनी हमारी जो लास्ट कैंडल है ग्रीन, इसको कवर कर रही है अपनी सिर्फ विक के साथ। तो हम फिर ये से विक कवरिंग कैंडल कह देते हैं कि इस कैंडल की विक ने प्रीवियस कैंडल को कवर किया, इस वजह से ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे इशू यही होता है कि अक्सर जब प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ है, बिल्कुल इस कैंडल ने यहाँ पे अपनी प्राइस की क्लोजिंग दी, यहाँ से स्टार्ट हुआ प्राइस और चलते चलते यहाँ पे क्लोज हुआ, और जब नेक्स्ट कैंडल ने बनना था तो उसने यहाँ तो इधर से अगर ग्रीन कैंडल बनना था तो यहाँ से ऊपर जाता, लेकिन ये बनी रेड। स्मार्ट मनी ने एंट्री ली तो इसने यहाँ से नीचे प्राइस कंटिन्यू की, विक फॉर्म हुई, प्राइस यहाँ क्लोज हुई। ठीक है, तो इसका यही मतलब है कि ये भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, स्मार्ट मनी ने यहाँ पे एंट्री ली है। तो हम यहाँ पे जो प्रीवियस कैंडल होगी, यहाँ पे हम इस एरिया को कर लेंगे प्रीवियस कैंडल पे मार्क, जितना एरिया प्रीवियस कैंडल कवर कर रही है, और ये विक हमारी उसके अंदर कवर हो रही होगी, इसलिए हम इसे कहते हैं विक कवरिंग कैंडल। ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक का टाइप हो गया। और एक होती है हिडन ऑर्डर ब्लॉक। हिडन ऑर्डर ब्लॉक आपके पास एक ऐसी मिस्टीरियस सी चीज है ना कि अक्सर जो रिटेलर्स हैं उनको इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता ही नहीं है। ये इसीलिए मैं इसको कहती हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने ऑर्डर ब्लॉक्स को, अक्सर आपको पता नहीं चलता कि मार्केट ने कहाँ से रिवर्सल लेना है। हमारे जैसे रिटेलर्स देखते रह जाते हैं, जोन बना के बैठे होते हैं, ऐसे जो नजर आ रहे होते हैं यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, तो अक्सर स्मार्ट मनी उसमें भी ट्रैप करती है। अब उसका ट्रैप देखें, उसका ट्रैप समझे कैसे है। हिडन ऑर्डर ब्लॉक्स बनते हैं सेम डायरेक्शन के अंदर। आपने ये चीज गौर से देखनी है और आपको प्रैक्टिस से ही समझ आएगा, चार्ट पे आपको बार बार ही चीजें देखने से समझ आएगा। मार्केट के एग्जांपल लेते हैं। कैंडल्स का कलर हो गया रेड, यहाँ पे मार्केट ने दे दी विक। दूसरी कैंडल है हमें इस तरह की क्लोजिंग दी, क्लोजिंग इसकी थोड़ी सी हेल्दी हो गई। अब यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि पता तो चल रहा है कि स्मार्ट मनी की एंट्री होंगी। सेकंड कैंडल बहुत हेल्दी क्लोज हुई है, मतलब स्मार्ट मनी के यहाँ पे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए हैं, दैट्स व्हाई हमारी कैंडल बहुत हेल्दी क्लोज हुई है। लेकिन प्राइस क्योंकि नीचे जाके बंद हुई, यहाँ पे विक तो होगी, ये विक। ठीक है, अब मैंने आपको कहा था कि ये हमेशा सेम डायरेक्शन में बनते हैं सेम कैंडल्स के अंदर। अब ये देखें, ये विक और ये विक, विक टू विक आपने एरिया ना मार्क कर लेना है। ये एरिया आपने विक टू विक करना है मार्क। अब आप यही चीज अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर देखेंगे, सपोज करें आप 5 मिनट पे यही कैंडल्स का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, आप जाए 3 मिनट पे या फिर जाए 1 मिनट पे, वहां पे आपको इस तरह के स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आपको इन तीनों सेटअप्स में से कोई भी स्ट्रक्चर वहां पे दिख रहा होगा, वहां पे होते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स, लेकिन वो उस टाइम फ्रेम पे आपको विजिबल नहीं होते। वहां पे ऑपोजिट कैंडल्स होती हैं और उसको हमारी रेड कैंडल कवर कर रही होगी। तो ये हो गया हमारा हिडन ऑर्डर ब्लॉक, जो कि रिटेलर्स बिल्कुल ही नहीं देखते। 90% तो रिटेलर्स को इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता नहीं है, और जिनको पता है वो इस बारे में क्लियर नहीं है कि हिडन ऑर्डर ब्लॉक क्या चीज है, ये क्या बुलाए और ये कैसे काम करता है। इसका काम वही है कि एक रिजेक्शन जोन होता है, स्मार्ट मनी वहां पे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करके अपनी डायरेक्शन में मार्केट को लेके जाती है। लेकिन इसको हिडन क्यों कहा गया है, क्योंकि 90% रिटेलर्स को पता नहीं, और जिन 10% को पता है वो इसको ध्यान नहीं देते। तो ये हमारा हो गया हिडन ऑर्डर ब्लॉक। तो ये थी हमारी 4 टाइप्स ऑर्डर ब्लॉक की। इसके अलावा आपको मार्केट में कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है और आप उसको ऑर्डर ब्लॉक नहीं कह सकते। ठीक है, अब हम इनको रियल चार्ट्स पे देखते हैं कि हमें मार्केट कहाँ कहाँ सेटअप देती है और यहाँ पे कहाँ कहाँ क्लीन एंट्रीज हमें मिलती है, और आप अपने वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हियर वी आर ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। गोल्ड का ये हमारे पास चार्ट है, यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करके देखते हैं कि कहाँ कहाँ हमें ऑर्डर ब्लॉक्स मिल रहे हैं। सबसे पहले मुझे एक ऑर्डर ब्लॉक मिला यहाँ पे, जो कि एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इनगल्फिंग की। और यहाँ पे मार्केट ने विक्स भी बनाई है, लेकिन क्योंकि इनगल्फ एक ही कैंडल ने कर दिया है और मुकम्मल तौर पे इस कैंडल को विक ने कवर नहीं किया, इसलिए सिर्फ इनगल्फिंग हुई। हाँ, अगर ये होता कि बॉडी की क्लोजिंग ही यहाँ पे जाके हो रही है, ठीक है, यहाँ पे अगर बॉडी की क्लोजिंग होती और ये सारी कैंडल को कवर करती विक, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है विक कवरिंग। लेकिन ये इनगल्फिंग एग्जांपल है। अभी आपने ये नहीं देखना कि रिजेक्शंस कहाँ कहाँ से आ रही है, वो हमें पूरा एक स्ट्रक्चर साथ साथ डिस्कस करना होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये भी एक इनगल्फिंग की एग्जाम्पल है। हेल्दी कैंडल को हेल्दी कैंडल ने मुकम्मल तौर पर कर दिया इनगल्फ, ऑपोजिट कैंडल ने हेल्दी कैंडल ने और उसको किया इनगल्फ। ये हो गया हमारा इनगल्फिंग की एक और एग्जाम्पल। आपने यहाँ पे सिर्फ मार्क करते जाना है। ठीक है, यहाँ पे करो मार्क। यहाँ पे मैंने विक को कंसीडर नहीं किया क्योंकि ऊपर विक थी, इतनी विक थी, और इसको मैंने यहाँ पे थोड़ी सी विक छोड़ दी है क्योंकि इसकी विक ज्यादा लंबी थी। ये मैंने कर दिया यहाँ पे, इसको भी मार्क। बस यहाँ पे देखते जाए, मार्क करते जाए। ठीक है, यहाँ पे अब देखें, ये हमारी होगी सेम डायरेक्शन में हिडन ऑर्डर ब्लॉक, विक टू विक। जहाँ पे भी विक टू विक कैंडल होगी, आपने अपना हिडन ऑर्डर ब्लॉक कर देना है मार्क। अब ये एग्जांपल देखें, ये होगी 2 कैंडल्स क्रॉसिंग। यहाँ पे 2 कैंडल्स ने मिलकर क्रॉस किया ग्रीन कैंडल को। ठीक है, ये कैंडल हमारी हो गई 2 कैंडल्स क्रॉसिंग, ये उसकी एग्जांपल हमें मिल गई, वहां से साथ ही रिजेक्शन मिली। अब ये रिजेक्शन, ये चीजें हमने कैसे देखनी है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये एग्जांपल हमारी इंगल्फिंग है, सिंगल कैंडल इंगल्फ कर रही है। अब यहाँ पे इस कैंडल पे मार्केट ने यहाँ पे ऑपोजिट साइड पे बहुत ज्यादा विक लगाई है। ठीक है, ऑपोजिट साइड पे बहुत ज्यादा विक लगाई है, तो मैं क्या करूंगी, तो यहाँ पे मैं सिर्फ 1 साइडेड इसकी विक कंसीडर करूंगी क्योंकि हमें एंट्री भी डिस्काउंट से मिले। ठीक है, तो ये मैंने जोन कर दिया मार्क। अभी तक हमें विक वाली एग्जाम्पल नहीं मिली। एक ये ऑर्डर ब्लॉक है,
इसके अलावा आपको चार्ट पे जहां जहां दिख रहे हैं आपने सिर्फ मार्क करते जाना है। जब आप चीजें मार्क करेंगे, उनका रिएक्शन देखेंगे, आपको स्ट्रक्चर खुद ही समझ आने लग जाएगा। यहाँ पे भी आपने इसको मार्क कर दिया। अब ये भी नहीं है कि ऑर्डर ब्लॉक उसी वक्त आपको रिस्पेक्ट करके एंट्रीज देगा, आपको पूरे स्ट्रक्चर का इंतजार करना पड़ेगा, सारी कंडीशंस फुलफिल होंगी, फिर वो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होगा। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल्स दिखा रही हूँ कि मार्केट में वाकई वो टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं जो मैंने आपको बताई है। यहाँ पे भी सेम 2 कैंडल क्रॉसिंग का हिसाब है। ग्रेड को 2 ग्रीन कैंडल्स ने इनगल्फ किया। यहाँ पे एक विक कवरिंग वाली एग्जांपल मिल जाए तो हमारा ये काम पूरा हो जाए। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। जब फिलहाल हमें विक कवरिंग की एग्जांपल तो लेटेस्ट चार्ट में नहीं मिल रही, मार्केट ने सिर्फ विक के साथ प्रीवियस कैंडल को कवर किया हो। ये हमने ऑर्डर ब्लॉक कर लिए मार्क। इसके अलावा आपको बेशुमार ऑर्डर ब्लॉक्स मार्केट में मिलते ही रहेंगे, मार्क करते रहें। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि जब मार्केट में हमने वैलिड ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई कर लिया है, हमने उसके बीच में अपनी तमाम कंडीशंस देख ली हैं कि इस ऑर्डर ब्लॉक में सारी कंडीशंस कंप्लीट हो रही है, तो वहां पे हमें एंट्री कैसे मिलती है। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमने ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क तो किए हुए हैं, तो ये कितनी परफेक्ट एग्जांपल है वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, सिर्फ वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने की। क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक वो पॉइंट है जहाँ से स्मार्ट मनी ने अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट किए हैं, और जब उससे एक इंपल्स आया, मार्केट में मोमेंटम आया, तो वहाँ पे कुछ ऑर्डर्स फिल होना रह गए हैं। जाहिर बात है मार्केट ने वहाँ पे वापस आना है। सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक एक अच्छा आइडेंटिफाई कर लेना। आप लोग अपनी एंट्री की एक्यूरेसी चेक करें कि ऑर्डर ब्लॉक से, सिर्फ एक ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने से आपकी एक्यूरेसी कितनी हाई जाती है। यहाँ पे वो देखिए कि मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया था कि मार्केट जब भी इस तरह करके ट्रैप करके इस लो की लिक्विडिटी मार्केट स्वीप करे, देन एक स्विंग ब्रेक करे, यहाँ पे आपको इंड्यूस करे, और यहाँ पे आपको जब एंट्री मिलेगी तो आपकी एंट्री इस तरह स्ट्रेट मूव करेगी। इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे ढूंढ के देखते हैं। तो ये मार्केट ने यहाँ पे एक लो फॉर्म किया, इसकी लिक्विडिटी स्वीप की, एक स्विंग ब्रेक किया, इंड्यूसमेंट दी, इंड्यूसमेंट निकाली, और उसके बाद मार्केट जब इस ऑर्डर ब्लॉक में आई है, और इसका मूव चेक करें। यहाँ पे हमें एंट्री लेनी थी और इन हाइस को टारगेट करना था। ये हमारे सारे रिलेटिव हाइस थे। यहाँ पे इतने लिक्विडिटी पेंडिंग थी बाय साइड। मार्केट ने सिर्फ इस ऑर्डर ब्लॉक को टच किया, इस इंड्यूसमेंट को निकाला है, और डायरेक्ट ये हमारे इम्पल्सिव मूव दिया है। यहाँ पे हमारी एंट्री बनती थी स्टॉप लॉस इस लो के ऊपर, टारगेट हम सिर्फ इन हाइज को भी करते तो यहाँ पे देखें आरआर कितना अच्छा बन रहा है। 4.5 आपका आरआर बन रहा है। आप इस सप्लाई जोन को, वैसे तो लॉजिक ये भी था कि यहाँ पे ऊपर सप्लाई जोन था, यहाँ तक भी टारगेट रख सकते थे, तो आपका यहाँ पे आरआर और भी अच्छा हो जाता है। आपके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 आपको मिल रही है। सिर्फ आपका ये कंसेप्ट के वैलिड ऑर्डर ब्लॉक आपने ढूंढना था, और वो इसी तरीके से, तो ये एग्जैक्ट मार्केट में ये चीज फिट बैठ रही है कि मार्केट ट्रैप करती है, बार बार ट्रैप करती है। यहाँ पे ये दिखाया कि मैं अब यहाँ से ऊपर जाऊंगा, सिर्फ इस इंड्यूसमेंट को निकाला है, और उसके बाद जब मार्केट ने इस स्विंग की लिक्विडिटी स्वीप किया है, ऑर्डर ब्लॉक को टच किया है, तो ये एक सिंगल साइडेड हमें मूव मार्केट में देखने को मिला है। तो ये हमारे पास वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने की एक्यूरेसी, कि आप सिर्फ एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को जब आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, इसमें सारी कंडीशंस कंप्लीट हो रही है, तो वहां से आपकी एंट्री 90% आपकी एंट्री वहां से एक्यूरेट होगी, और आपको वहां पे आपकी ट्रेड की एग्जीक्यूशन बहुत क्लीन होगी। सिर्फ वजह ये होती है कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को यूज इसलिए किया जाता है कि हम स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स को फॉलो करें। हम स्मार्ट मनी के साथ तो मूव नहीं कर सकते, लेकिन जैसे जैसे स्मार्ट मनी मूव कर रही होती है मार्केट, आप सिर्फ उनके मूवमेंट्स को समझ आए, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स को देख लें, स्ट्रक्चर को मास्टर कर लें, तो आप अपनी एंट्री स्मार्ट मनी के साथ, यानी कि स्मार्ट मनी के पीछे पीछे अपनी एंट्री प्लेस कर सकते हैं, और मार्केट में अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं, प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स। आई होप कि आपको ऑर्डर ब्लॉक्स बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। आपको मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक्स आइडेंटिफाई करने का बहुत हद तक समझ आ चुकी होगी, और इस वीडियो को बार बार देखें, चीजों को नोट करें, और उसको चार्ट्स पे प्रैक्टिस करें। आपको हर टाइम फ्रेम पे ये वाले कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। आपको सिर्फ चार्ट्स को देखते रहना है, आप ऑब्जर्व करें, मार्क करें, टेस्ट करें, बार बार अपने एनालिसिस को नोट करें, इन चीजों की रेपिटेशन देखें कि मार्केट बार बार वो चीजें कर रहा होता है। तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और मार्क करना है, आपको रिजल्ट्स लाजमी मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।